यही एक संदेश है कि ईश्वर में आस्था रखिए और अपने काम पर भरोसा रखिए। सिर्फ दो ही चीज़ों पर ध्यान रखिए, ईश्वर में आस्था और अपने काम पर भरोसा। और शॉर्टकट कुछ नहीं, बस अपने ईमानदारी से काम करते जाइए, काम करते जाइए। अगर आपको कष्ट और कोई परेशानियाँ हो रही हैं तो इसका मतलब सोचिए, दिया जलता है ना, हमको एक जरा सा तिल्ली भी अगर टच हो जाए तो कितना जान निकलती है। दिया जलता है, अपने आप को जला के दुनिया को रोशन करता है। अगर आपको कोई ऐसी तकलीफ है, कोई परेशानी होती है, तो उसको सोचिए कि आप, ईश्वर ने आपको चुना है उसके लिए, आप उसको उठा सकते हैं उस परेशानी को। और जिसने परेशानियां झेली हैं वही आगे जीवन में सफल हुआ है। पत्थर पे छेनी हथौड़ी पड़ती है तभी वो देवता का रूप धारण करता है और वो पूजा जाता है। जो पत्थर हथौड़ी छेने की मार नहीं सह सकता वो कभी देवता नहीं बन सकता, और वो पैरों की ठोकरों में ही रह जाता है। सोने को जितना आग में तपाएंगे, तपने के बाद ही वो एक गहना बनता है। अगर वो आग में तपने से मना कर दे तो वो सोना एक पीतल के समान ही रह जाएगा। कोई भी अब जिस पर आप, हम कहते हैं मुसीबत है, ये परेशानी है, परेशानियों के बाद ही आपके अंदर का एक कलाकार निकलता है। जैसे कहते हैं, अगर पेड़ पर मौसम्बी लगी है, उसको लगी रहने दो, उसको कष्ट मत दो, तो क्या होगा, वो पक जाएगी, सड़ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, चिड़िया खा जाएंगी। लेकिन उसको तोड़ने के बाद उसको चाकू से काटा जाता है, छीला जाता है, फिर मशीन में कितनी बुरी तरह से कुचल के जब उसका रस निकालते हैं, वो रस, जूस किसी को जीवन देता है। तो ऐसे ही जीवन में परेशानियां, मुसीबतें आती हैं, आने दो, उसके बाद ही आप एक कामयाब इंसान और कलाकार बनेंगे। अब चलते चलते बहुत लंबा हो गया, एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा। हम कहते हैं यार हमको बुखार हो गया, हमको ये परेशानी है, हमको ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, हम कैसे करेंगे। एक आपने सुना होगा, फरीदा कहलो, एक कलाकार जो बचपन से ही पोलियोग्रस्त थी, बिस्तर पे रहती थी। एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उनके पैर में 11 फ्रैक्चर आए, रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो गई, टोटल वो बेड पे थी। उस लड़की ने तब भी अपनी आर्ट को चुना, लेटे लेटे वो कला बनाती थी, और आज कला की दुनिया में उसका एक विशेष नाम है, बहुत नाम है। तो जब आदमी पूरी तरह से अपाहिज होने के बाद, रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद अपनी लगन से इतना अच्छा काम कर सकता है, तो आप लोग छोटी मोटी चीज़ों, तकलीफ़ों का बहाना मत ढूंढिए। आपको काम करना तो सब काम होगा। तो बहुत अच्छा लगा मैम, आपने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने साथियों को, कलाकारों को मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल से जुड़िए और देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निज वर्ल्ड का बहुत अच्छा प्रयास है ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले, उनको सपोर्ट मिले। तो इसी के साथ क्षमा विदा लेता हूँ, भूल चूक लेनी देनी, फिर मिलते हैं, भविष्य में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैम, आप सभी कला प्रेमियों को भी नमस्कार। जय श्री राम।